हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अभी शाम के बज रहे थे, 6:30 बजे का टाइम होगा और मैं यहाँ पर जो है ना बना रही हूँ। आज उत्पम बनाया है मैंने, रवे का उत्पम है ये। आप उत्पम समझ लीजिए, डोसा समझ लीजिए, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो बस मैं यहाँ पे बना रही हूँ और बेटू जो है ना खा रहा है। तो मैंने जो है ना, जैसे मैं खाना बनाती रहती हूँ तो इनको बनने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उस समय जो है ना मैं फ्री होती हूँ, तो उस समय थोड़ा थोड़ा जो है ना किचन का काम इस तरह से निपटा रही थी। और हाँ, आज हमारा सिलेंडर भी खाली हो गया था, तो हमने आज सिलेंडर भी जो है ना चेंज किया है। और इसकी जो पाइप है ना, पाइप को भी हमने चेंज किया था, क्योंकि पाइप जो है ना बहुत पुरानी है, शायद 6-7 साल पुरानी थी। तो आज मैंने पाइप को भी फाइनली चेंज कर दिया है और जो है ना सिलेंडर भी हमारा चेंज हो गया। तो मैं यहाँ पर बना बना कर जो है ना, ये सारी चीज़ें जो है ना गरम गरम अच्छी लगती हैं, तो ये बन गया था। चलिए, बेटू जो है ना खा रहा है। और इस लड़के की ऐसी आदत है ना कि मतलब इस सोफे पर ही रखकर इसको खाना है। पहले सोफे पर बैठ के खा रहा था, जैसे तैसे मैंने इसको उठाया कि नीचे बैठ के खा, लेकिन थाली जो है ना सोफे पर रखी हुई है इसने। तो मैं जो बोल रही थी कि नीचे रख ले थाली, नीचे रख ले, नहीं नहीं रख रहा था। और हाँ, मैं आपको पहले ही बता दूं, बेटू को प्याज अच्छी लगती है, तो उसने जो है ना सांभर के ऊपर से प्याज डाल दिया, क्योंकि हमारे खाने में तो प्याज नहीं डलती, हम भगवान का भोग लगाते हैं, तो ऊपर से जो है ना वो डाल देता है अपने स्वाद के लिए। तो आप लोगों के लिए मैं ये क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं है कि हम लोग प्याज नहीं खाते हैं, प्याज खाते हैं, लेकिन हमारे घर के खाने में प्याज नहीं डलती। अगर हमें कभी खाना हो तो हम ऊपर से जो है ना काट कर उसे खा लेते हैं, तो वो कभी कभी होता है। मैं तो बहुत कम डालती हूँ, क्योंकि मुझे कच्ची प्याज ज़्यादा पसंद नहीं आती है। बेटू है, बच्चा है, उसको अच्छा लगता है, तो वो इस तरह से जो है ना खा लेता है। तो पंडित जी अभी पूजा कर रहे हैं, वो जैसे ही नीचे आएंगे तो उनके लिए भी मैं गरम गरम उत्पम ही बनाऊंगी। जैसे ही पंडित जी पाठ से फ्री होते हैं तो 7-7:15 बजे जो है ना हमारे घर के मंदिर में आरती होती है। तो बस आरती का टाइम हो गया था, तो मैं आ गई थी ऊपर। और जब पंडित जी घर से बाहर होते हैं पूजा पाठ के सिलसिले में, तो आरती मैं करती हूँ, और जब पंडित जी घर पर होते हैं तो फिर वो कर लेते हैं, क्योंकि मुझे अपने काम किचन के काम में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर पंडित जी कर रहे थे, तो मैंने चलिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो शेयर कर दूँ, क्योंकि हम लोग भगवान का शयन कैसे करवाते हैं, क्या क्या करते हैं, नाइट टाइम रूटीन आप समझ लीजिए क्या क्या रहता है, इस वीडियो में आप लोगों के साथ विस्तार में शेयर करूंगी। तो यहाँ पर पंडित जी ने आरती की, आरती करने के बाद जो है ना अर्घा से इस तरह से जल से अर्घ दे दिया है। अब जो है ना भगवान जी, जो हम सुबह भगवान का श्रृंगार करते हैं, जो भी हम सजाते हैं भगवान को, वो सारा श्रृंगार जो है ना रात के सोते समय जो है ना हम सब कुछ निकाल देते हैं। तो मैं जो है ना राधा कृष्ण और गोपाल जी का श्रृंगार करती हूँ, तो इनका जो है ना पूरा श्रृंगार हम लोग निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं चलिए आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि दीदी आप शेयर करो भगवान का नाइट टाइम रूटीन, आप केवल गोपाल जी को सुलाते हो या सारे भगवान को सुलाते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा कि हम केवल गोपाल जी को सुलाते हैं या सारे भगवान को सुलाते हैं। वैसे मेरी किसी एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा भी था कि दीदी केवल गोपाल जी को ही सुलाती हो या आप सारे भगवान को सुलाती हो, तो मैंने उनको रिप्लाई कर दिया था कि मैं सारे भगवान को ही सुलाती हूँ। कैसे सुलाती हूँ, अगर आपको विधि अच्छी लगती है तो आप भी जो है ना अपने घर के मंदिर में भगवान को इस तरह से सुला सकते हो, क्योंकि भगवान की पूजा जो है ना पूरी भाव की पूजा है। यहाँ पे पंडित जी जो है ना दरवाजे पर और तुलसी माता पे दीपक रखने के लिए चले गए थे। बस उसके बाद आने के बाद जो है ना जो भगवान का श्रृंगार होता है, अब भी तो सर्दियाँ पड़ रही हैं, तो सर्दियों में भगवान को हम ऊनी वस्त्र पहनाते हैं, तो वो सारे वस्त्र वगैरह जो है ना पंडित जी इस तरह से निकाल देते हैं। वस्त्र उतारने के बाद जो है ना हम इस तरह के वाइट कलर की जो लंगोटी है, लंबी लंबी सी मैंने जो है ना पट्टियां बना दी हैं, तो इन्हीं को जो है ना भगवान को रात में सोते समय पहना देते हैं। तो वैसे भी कहा भी जाता है कि कभी भी नग्न अवस्था में नहीं सोया जाता, तो कम से कम एक कपड़ा आप अपने शरीर पर ज़रूर रखिए, चाहे आप खुद भी सो रहे हो या भगवान को सुला रहे हो, तो कपड़ा पहनना बहुत ज़रूरी होता है। कभी भी नग्न अवस्था में नहीं सोया जाता। तो इस तरह से जो है ना हम भगवान को कंफर्टेबल इस तरह से कपड़े पहना देते हैं। आप चाहे तो नाइट टाइम कपड़े भी पहना सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। मार्केट में आजकल सब कुछ मिलता है, लेकिन ये जो है ना हमने घर पर ही बनाए थे, तो मैं आपको दिखा दूंगी सिंपल
पट्टियाँ टाइप की हैं जिनको हम जो है ना इस तरह से लपेट कर भगवान को पहनाते हैं। हमें ये सही लगती हैं। इसी से जो है ना हम रात सुबह के टाइम जो है ना इन्हीं में भगवान को स्नान करवा देते हैं, फिर जो है ना धो के डाल देते हैं और नेक्स्ट टाइम जो है ना दूसरी पहना देते हैं। और भगवान के वस्त्र अगर आप इस तरह से रखते हैं ना, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर दिन आपको वस्त्र चेंज करने की ज़रूरत है। मैं एक वस्त्र को 2 से 3 दिन पहना देती हूँ, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर दिन भगवान के वस्त्र आपको चेंज कर करके ही पहनाने होते हैं। वो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप पहनाना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर हमारे भगवान सोते हैं। ये देखिए हमारे भगवान का जो है ना मच्छरदानी है। वैसे मेरे पास पलंग भी है, मैंने पिछली कई वीडियो में आप लोगों को दिखाया है, सामने देखिए रखा भी हुआ है। लेकिन आजकल जो है ना मैं भगवान को मच्छरदानी में सुलाती हूँ। अच्छा लगता है, एक तो सारे भगवान मेरे इसमें सो जाते हैं और सही लगता है मुझे। इस वजह से सेटअप जो है ना हमने मच्छरदानी में कर रखा है। जब कभी मन भर जाएगा ना तो फिर भगवान को पलंग पर सुलाएंगे। तो बस ऐसे कुछ ना कुछ बदल बदल के हम लोग करते रहते हैं। यहाँ पे रात के समय जो है ना मैं भगवान को दूध का भोग लगाती हूँ। तो यहाँ पे पंडित जी दूध लेकर आ गए हैं, तो हम यहाँ पे दूध का भोग लगा रहे हैं। और मंदिर के ऊपर बहुत सारा सामान इकट्ठा हो जाता है, तो बस वही मैं उठा के रख रही थी। कभी चंदन रख दिया, कभी बातियों की डिब्बी रख दी, तो ऐसा छोटा मोटा सामान तो रख हो ही जाता है। वैसे मंदिर के ऊपर कभी कुछ रखना नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग रख ही देते हैं, तो मैं सब कुछ हटा रही हूँ। और यहाँ पे भगवान का दूध का हमने भोग लगा दिया है। तुलसी दल हम ज़रूर डालते हैं जब भी हम भोग लगाते हैं। ओम त्वदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पये प्राणसमतो भूत्वा प्रसीद परमेश्वराय यस्या स्मृत्या मोक्षः। तो बस अब करेंगे हम भगवान को सुलाने की तैयारी। 8, साढ़े 8 या 9 बजे तक जो है ना हम भगवान को सुला देते हैं दूध का भोग लगाने के बाद। तो लास्ट भोग जो है ना दूध का ही लगता है। कुछ लोग भगवान के पास मिश्री लड्डू वगैरह भी रख देते हैं, क्योंकि हमारे गोपाल जी जो है ना बाल रूप में हैं, तो इनके लिए जो है ना रात के लिए भी कुछ लोग रखते हैं मिश्री, और या फिर लड्डू वगैरह भी आप रख सकते हैं। बट हम लोग कुछ नहीं रखते हैं, हम लोग केवल जो है ना इस तरह से दूध का भोग लगाकर भगवान को सुला देते हैं। अगर आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि सबकी अपने अपने भाव होते हैं। बच्चों को क्या रात में भूख लगती है, तो आप मिश्री या ड्राई फ्रूट जो है ना रख दीजिएगा। तो हम जो है ना सबसे पहले यहाँ पर युगल किशोर जोड़ी को इस तरह से पास पास में जो है ना सुला देंगे, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हो। इसके बाद हमारे गोपाल जी सोते हैं। तो ये मच्छरदानी जो है ना काफ़ी बड़ी है, तो इसमें सभी भगवानों को जो है ना हम इस तरह से सुला देते हैं। इसके बाद गोपाल जी, और इसके बाद भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी, सबको जो है ना हम इस तरह से लाइन बाई लाइन जो है ना सबको इस तरह से सुला देंगे। आगे आप वीडियो में देखोगे भी कि हम तस्वीरों को किस तरह से सुलाते हैं, ये भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। अगर आपको हमारी ये पूजा पसंद आती है तो आप भी इस पूजा से अगर प्रभावित होते हैं तो आप भी जो है ना अपने भगवान को इस तरह से सुला सकते हैं। मैं तो केवल आपको एक आइडिया के रूप में वीडियो बनाकर दिखाती हूँ, अपने भाव जो है ना आप लोगों के साथ वीडियो के तहत जो है ना शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना पंडित जी ने छोटी सी तकिया, जो गोपाल जी है ना उनके लिए जो है ना पैरों के नीचे लोड लगाया जाता है। तो देखिए इस तरह से लोड जो है ना हमने लगा दिया है। हमारे गोपाल जी भी सो गए हैं। इसके बाद हम अपने भगवान शालिग्राम को सुलाएंगे। तो आप लोग ये भी देख लीजिए कि शालिग्राम भगवान जी कहाँ सोते हैं। तो देखिए तुलसी को अपने पास रखकर जो है ना भगवान शालिग्राम सोते हैं। तो भगवान शालिग्राम के पास से कभी तुलसी हटाई नहीं जाती, इसका दोष लगता है अगर आप हटाते हैं। तो तुलसी जो है ना हमेशा इनके पास रखी जाती है। जब नेक्स्ट डे इनके पास जो है ना मैं जब दूसरी तुलसी चढ़ाती हूँ तो पुरानी तुलसी हटा देती हूँ। तो इस तरह से हटाई जाती है, जब आप दूसरी चढ़ाए तो पहली हटा दें। तो इस तरह से जो है ना किया जाता है। तुलसी हटाने का दोष लगता है, तो तुलसी आप बिल्कुल ना हटाएं शालिग्राम भगवान के पास। इसके बाद हमारे पास एक गर्म सॉल है। इस सॉल को हम बड़े उसमें करके जो है ना सारी तस्वीरों को इस सॉल से जो है ना हम ढक देते हैं। तो इस तरह से हमारे भगवान सोते हैं। बहुत ही सरल तरीका आपको बताया है, ज़्यादा ताम झाम हमसे होता नहीं है, क्योंकि हम कर नहीं पाते जाना ताम झाम। बहुत सरल सा तरीका अपनाते हैं जिसको हम रोज जो है ना अपना पाए। ऐसा तो नहीं है भगवान को केवल एक ही दिन सुलाना है, रोज सुलाना है। तो रोज वही तरीका हम यूज कर सकते हैं जो थोड़ा सा सरल हो और जिसे करने में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो इस तरह से हम भगवान को जो है ना सुला देते हैं। ये काम ज़्यादातर वैसे पंडित जी रहते हैं तो घर में पंडित जी करते हैं। अगर पंडित जी नहीं रहते हैं, क्योंकि आप सबको पता है पंडित जी पूजा पाठ का काम करते हैं, तो पंडित जी जब चले जाते हैं अपने काम के सिलसिले में तो ये ड्यूटी जो है ना मेरी लग जाती है। क्योंकि
इस तरह से जो है ना भगवान को मैं भी जो है ना सेम इसी तरह से सुलाती हूँ। इसके बाद ये देखिए हमने पूरा उनको शॉल से ढक दिया है, गेट बंद कर देंगे और लाइट कर देंगे ऑफ, और बस वीडियो का भी यहीं एंड करेंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। जो नीचे ये बिछा हुआ है इसको क्या बोलते हैं ना, मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो ये दरी, हाँ सॉरी, दरी को भी जो है ना इस तरह से हम झाड़ कर इसको फोल्ड करके रख देंगे। सुबह इस कमरे में होगा झाड़ू पोंछा। तो ये जो है ना सेपरेट हमारे भगवान का ही कमरा है, इसमें हम लोग नहीं सोते हैं, केवल भगवान ही इसमें रहते हैं। भगवान का ही सेपरेट कमरा है और भगवान ने ही अपनी इच्छा से इसको बनवाया है। तो इस तरह का ये रूम है जिसमें केवल भगवान की पूजा पाठ का ही सामान है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। भगवान के जितने भी पात्र होते हैं, मतलब पूजा पाठ के जितने भी बर्तन वगैरह हैं, सब कुछ जो है ना हम इस वाली किचन में साफ़ करते हैं। तो यहाँ पर जो है ना इनको रख देंगे। सुबह जैसे ही हम लोग नहा कर आते हैं तब इन बर्तनों को साफ़ करते हैं। कभी कभी हमें सुबह बहुत ज़्यादा जल्दी होती है तो रात में भी हम इनको साफ़ करके रख देते हैं। ऐसा नहीं है कि सुबह ही करें, अगर टाइम होता है तो रात में भी कर देते हैं। चलिए वीडियो का ये एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।